हेलो एवरीवन, टुडे और टॉपिक इज अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, या फिर हम सिंपली इसको लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है वो कौन सी होती है और क्या होती है? लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन। लेकिन जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो किसके अंदर होती है? 2 टाइप के अंदर होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 अननोन वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 अननोन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 अननोन वेरिएबल, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है 1 अननोन वेरिएबल के लिए होती है, वो हमारी कौन सी होती है? ये होती है। तो इसके अंदर जो हमारा ए और बी वो दोनों क्या होते हैं? नॉट इक्वल टू 0। और x क्या होता है? हमारा सिंगल अननोन वेरिएबल। जो हमारा x है यहाँ पर वो क्या है? हमारा सिंगल अननोन वेरिएबल है। तो इसके अंदर हम जो a और b लेते हैं वो दोनों हमारे क्या होते हैं? रियल वैल्यू। और जो हमारा x है वो क्या है? हमारा वेरिएबल। और जो ये हमारी इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इफ ए लीनियर इक्वेशन इज इन वेरिएबल x देन रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। और अगर जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम वेरिएबल लें y, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस। तो सिमिलरली सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? जो लीनियर इक्वेशन है वो किसके साथ है? 2 अननोन वेरिएबल के साथ है। यहाँ पर तो क्या था? 1 अननोन वेरिएबल क्या था? सिर्फ x। अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 अननोन वेरिएबल है तो हमारी इक्वेशन की फॉर्म कैसे होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो इसके अंदर जो हमारे ए बी और सी ये तीनों क्या होंगे? नॉट इक्वल टू 0। और ये हमारी क्या है? रियल वैल्यू। लेकिन जो हमारे एक्स और वाई ये क्या है? हमारे 2 अननोन वेरिएबल। ये दोनों क्या है? हमारे अननोन वेरिएबल। और जो हमारे ये अननोन वेरिएबल की जो इक्वेशन है, अगर उनको हम उनकी हम 2 इक्वेशन बना दें, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल है 0। तो हमारे जो ये 2 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन क्या देंगी? 3 रूल देंगी। सबसे पहले रूल कौन सा होगा? अगर जो ये हमारी इक्वेशन है या फिर हमारा जो सिस्टम है वो क्या रखता हो? एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन। हम फर्स्ट रूल क्या देखेंगे? एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन। अगर हमारी जो दोनों इक्वेशन है वो 1 सॉल्यूशन रखती होंगी तो इसका मतलब हम कैसे चेक करेंगे? जो इनके कोफिशिएंट है a1 और a2 उन दोनों को डिवाइड करेंगे, और b1 और b2 को डिवाइड करेंगे इज इक्वल है c1 और c2 को डिवाइड करेंगे। तो ये तीनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? नॉट इक्वल। ये तीनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या है? जो हमारी इक्वेशन है वो क्या देती है? एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। अगर हमारी इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है? अगर हमारी इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं किसके लिए, अगर हमारी इक्वेशन सॉल्यूशन ही ना रखती हो तो उसके लिए अगर हम ऐसे ही कंडीशन देखें, इनके कोफिशिएंट को डिवाइड करें a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। अगर हम इनको डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि जो हमारे फर्स्ट कोफिशिएंट है a1 डिवाइड a2 और b1 डिवाइड बाई b2 वो दोनों तो इक्वल होंगे, लेकिन जो हमारा थर्ड कोफिशिएंट है वो क्या होगा? हमारा नॉट इक्वल। अगर हमारी ये कंडीशन आती तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या देती है? नो सॉल्यूशन। उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी वो वैल्यूज नहीं देंगी। तो तीसरा हम देखते हैं
कि अगर हमारी इक्वेशन डिपेंडेंट होगी, तो अगर हमारी इक्वेशन डिपेंडेंट होगी तो वो हमेशा क्या होगी, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल होगा किसके, b1 बाई b2 के, और b1 बाई b2 किसके इक्वल होगा, c1 बाई c2 के। तो ये हमारी क्या इक्वेशन होगी, जो डिपेंडेंट इक्वेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाड्रिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी होती हैं और कैसी होती हैं। तो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी होती है, एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन ए वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रिक इक्वेशन। जो वेरिएबल की क्या रखती हो, सेकेंड डिग्री, मतलब जो हमारे वेरिएबल थे एक्स और वाई, इनकी अगर जो सेकेंड डिग्री मतलब सेकेंड पावर रखती हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन। या हम बोल दें इसकी पावर 2 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 2 हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रिक इक्वेशन। जैसे हम लेते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर जो डिग्री है वो क्या है, हमारी वेरिएबल की सेकंड या फिर 2। यहाँ पर जो हमारा ए है वो क्या है, हमारा कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वेयर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। और लेकिन जो हमारा बी है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स है उसका कोफिशिएंट क्या है, बी। और जो हमारा सी है वो क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म। इसके अंदर हमें पता चल गया कि कौन कौन से क्या क्या है। तो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जो हम उसके रूट फाइंड आउट करते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं, यहाँ पर हम अगर डी निकालते हैं, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटेंट। तो ये डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वेयर माइनस का 4ac के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर जो हमारा बी क्या है, कोफिशिएंट एक्स का, और ए क्या कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का, और सी क्या हमारा कांस्टेंट। तो इसके अंदर अगर हम ऐसे d की वैल्यू निकालते हैं, तो हम d की वैल्यू निकालते हैं तो d अगर इक्वल आ जाए किसके, 0 के, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे रूट फाइंड होंगे, तो वे हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड और क्या होंगे, वे दोनों के दोनों रियल होंगे, इक्वल और रियल। लेकिन अगर हमारा जो d है उसकी वैल्यू ग्रेटर आ जाए किससे, 0 से, तो जो हमारे रूट्स हैं वो क्या होंगे, जो हमारे रूट हैं वो क्या होंगे, अनइक्वल। वो दोनों हमारे रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल, और क्या होंगे, रियल होंगे। लेकिन अगर हमारी जो वैल्यू है d की वो लेस देन आ जाए 0 से, तो जो हमारे रूट्स हैं वो क्या होंगे, वो ना तो रियल होंगे और ना ही क्या होंगे, फाइनाइट। तो फाइनाइट नहीं होंगे तो क्या होंगे, इमेजिनरी। तो जो हमारे रूट होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी, जिनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, जैसे आयोटा वगैरह की फॉर्म में होंगे वो हमारे। तो जो हमारे वो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो अब देखो, जो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब हम देखेंगे जो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है। तो जर्नल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, जो हमारी जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रिक इक्वेशन की, वो क्या होगी। देखो, सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं, एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इसके लिए क्वाड्रिक होने के लिए कितनी डिग्री जरूरी है, 2। तो एक्स स्क्वेयर, फिर हम लेंगे माइनस, और जो यहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारा जो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा वो होगा जो हमारे रूट्स हैं उनका क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, और इनटू में हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक्स। और फिर इसके अंदर जो प्लस होगा, तो प्लस के अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो वो होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फिर ये किसके इक्वल होगा,
जीरो के। तो ये हमारी क्या होगी कंप्लीट। अगर हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स पता तो हम उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली राइट कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, तो जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका मतलब क्या होता है, अगर टू रूट गिवन है तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा। और जो कांस्टेंट टर्म होती है हमारी सी, वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे हमें दो रूट पता है 2 और 3, ये क्या है हमारे टू रूट। तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आएगा हमारा सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है 2, 3 और 2, तो क्या हो जाएंगे 5x प्लस, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा कांस्टेंट की जगह पे जो प्रोडक्ट आएगा किसका, जो रूट्स गिवन है उनका, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 इज इक्वल है 0। तो ये हमारी क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए हम इसकी अगर रूट गिवन है तो उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम रूट तो इजीली निकाल ही सकते हैं। तो जो हम रूट निकालेंगे वो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जैसे हम निकालते होते हैं, या फिर हम d इज इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इससे हमारे जो रूट्स आएंगे उससे हमें ये भी पता चल जाएगा अगर d इक्वल आता है 0 के, तो इसका मतलब क्या, जो हमारे रूट्स हैं वो क्या है इक्वल है और रियल है, लेकिन d ग्रेटर देन आएगा तो इसका मतलब जो हमारे रूट है वो अनइक्वल है लेकिन रियल है। मान लो जैसे 2 और 3 आ जाए हमारे रूट, या फिर 4 5 आ जाए, तो वो वैसे तो अनइक्वल है लेकिन वो क्या होंगे, रियल तो है ही। लेकिन अगर d लेस देन आ जाए 0 तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि जो हमारे रूट्स है वो क्या है, रियल तो नहीं है लेकिन क्या है, इमेजिनरी है। क्योंकि अगर हमारी कोई भी वैल्यू आती है नेगेटिव में, मान लो अगर हमारा -3 आ गया, तो अगर हम उसको क्या लिख सकते हैं 3 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम आयोटा स्क्वायर इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे अगर लेस देन 0 आएंगे तो वो क्या आएंगे, नेगेटिव, नेगेटिव आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट होंगे, हमेशा आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर आ जाता हमारा -2 रूट आ जाता तो हम उसको क्या लिखते, 2 आयोटा लिखते, क्योंकि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो इसका मतलब जो हमारे d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगी तो वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो वो रियल तो हो ही नहीं सकती, और साथ में क्या होगी, वो इमेजिनरी वैल्यू होगी। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो क्या था, हमारा सिमल्टेनियस इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर 2 वेरिएबल है तो इसका मतलब 2 इक्वेशन प्रेजेंट है। तो अगर हम जो हमारी कुछ सिंपल इक्वेशन होती हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं x + y = 3 और x - का y = 1, तो ये हमारी 2 इक्वेशन गिवन होती है और इनकी हेल्प से हम रूट्स निकालते हैं। तो इनको देखो, इनका मैं एक ईजी तरीका बताती हूँ आपको रूट्स निकालने का। अगर मान लो आपके पास ऐसे सिंपल इक्वेशन गिवन है तो हम उनका रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पर देखना, इनको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के सामने क्या है पॉजिटिव, हम क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे। तो ये पॉजिटिव है तो हम क्या कर देंगे नेगेटिव, और यहाँ पर क्या हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे पॉजिटिव, और यहाँ पर इन दोनों के आगे क्या है पॉजिटिव तो हम क्या कर देंगे नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव है वो क्या हो गया नेगेटिव, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि +x और -x तो क्या होंगे कैंसिल = 0। लेकिन यहाँ पर +y और यहाँ भी +y, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड होके क्या हो जाएंगे 2y, और यहाँ पर +3 और -1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 / 2 = 1। तो y की वैल्यू हमें पता चली गई 1 है। तो अगर हम y की वैल्यू मान लो इस इक्वेशन में पुट करते हैं y की वैल्यू 1, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो 2। तो जो हमारे वेरिएबल आए रूट्स आए तो वो क्या आ जाएंगे 2 और 1, जहाँ पर x तो क्या है 2 और y क्या है 1। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन के अंदर एक बार 0 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, कुछ भी ऐसे पुट करके हम क्या कर सकते हैं ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो क्या आएगा, मान लो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से हम देखेंगे हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो जहाँ पर x 2 है वहाँ y
1 है। तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से हम ग्राफ शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 1। और एक और मैं आपको बताऊं ऐसे ही सोल्व करने के लिए, मान लो हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x + 3y = 2। और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम x + 2y = 1। तो यहाँ से अगर हमें वैल्यू निकालनी हो एक्स वाई की तो कैसे निकालेंगे, तो वही यहाँ पर प्लस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर निशान चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस या माइनस, क्योंकि तीनों में प्लस है तो नीचे वाली इक्वेशन के हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो 2x - x क्या आ जाएगा, x। और जो हमारा 3x - 2y तो वो हमारा क्या आ जाएगा, y। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएंगे हमारे 2 वेरिएबल। तो इस टाइप की जो अगर यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, मतलब मान लो +y, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो इसका मतलब यहाँ पर तो दोनों वेरिएबल सेम आ गए। तो ये तो प्रॉब्लम होगी कि हम कैसे सॉर्ट आउट करें ऐसे। तो इनके लिए हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि अगर जो हमारी इक्वेशन ऐसे गिवन हो तो हम उनको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके इन दोनों के जो कोफिशिएंट है उनमें से x या फिर y के जो कोफिशिएंट है उन दोनों को हम इक्वल करेंगे। उन दोनों में से किसी भी एक को इक्वल करेंगे। और वो इक्वल कैसे होगा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तब। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें किसी ऐसी टर्म से और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों में से या तो इन दोनों के सेम आ जाए कोफिशिएंट या फिर इन दोनों के कोफिशिएंट सेम आ जाए, तो यहाँ से हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, 4 से, तो कोफिशिएंट हमारे x के क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो हम कैसे राइट करेंगे इसको, अगर हमारे फर्स्ट इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, 4x + 6y = 4। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, 4x + 8y = 4। तो ये क्या आ जाएंगी हमारी इक्वेशन। तो अब हम इसको इजीली डिवाइड करके सोल्व कर सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे, निशान चेंज, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -2y और यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0। लेकिन अगर हमारी जो y की वैल्यू 0 आई है तो हम क्या किसके अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करें, मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन, इसके अंदर हम पुट करें y की वैल्यू x + 2y = 1 है। तो y की वैल्यू 0 करेंगे तो ये क्या टर्म हो जाएगी, 0, और x क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या पॉइंट आए हैं, 1 और 0। मतलब जहाँ पर हमारी x की वैल्यू 1 है वहाँ पर जो हमारे ग्राफ के अंदर y क्या है, 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें या फिर मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करें, वहाँ मैं आपका सॉर्ट आउट कर दूँगी। थैंक यू।